माँ तो माँ होती है, रुला देने वाली एक हिंदी कहानी। हेलो माँ, मैं गोलू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक है माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, हम सब साथ ही रहेंगे। रानी कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही हो। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सुमित्रा ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सुमित्रा ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ के ये खबर सबको सुना दी। सभी खुशी से कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। गोलू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ हाँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। अब हम सब तो अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने के जैसे निहारना, जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। फानन और औने पौने दाम में गोलू ने मकान को बेच दिया। सुमित्रा देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उसको बहुत ज्यादा लगाव था। गोलू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचे गोलू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग कर के वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सुमित्रा देवी वहीं पास के बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सुमित्रा देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें गोलू गया था, लेकिन अभी तक वह बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखते लगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट की कम हो चुकी थी। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सुमित्रा देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम है आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। गोलू। सुमित्रा के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा गोलू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। क्या? वृद्धा की आंखों में आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची। अब बिक चुका था। रात के घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंख में आंसू आने लग गए दोस्तों।